बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर का नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब हमें जो कोई कॉम्प्लेक्स या होल जानदार नज़र आ जाता है, ये क्या ऐसे ही होता है, यानी कि इसी शक्ल में ही हमें एग्जैक्ट मिलता है, या फिर ये कुछ लेवल्स क्रॉस करके आता है, ये आज हमने देखना है। तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, छोटी पिछली क्लासों में पढ़ के आते हैं कि जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंक्लूड हैं एटम भी, मालिक्यूल, उसके बाद सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म यानी होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर पॉपुलेशन लेवल आता है, फिर कम्युनिटीज़ बनती हैं, उसके बाद इकोसिस्टम, और उसके बाद फर्दर जो है हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो आज जो है थोड़ा सा इसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला लेवल है जिसको एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। हमें पता है कि जितने भी सेल हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर उनको बिल्कुल बेसिक लेवल पर चले जाएं तो हमें पता चलता है कि उनका यूनिट भी एटम है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से कंपोज हुआ है, यानी कि जितना भी मादा है वो एटम से मिलके बना है। तो यही एटम है जो कि किसी भी मैटर को एक ख़ास खसूसियात देते हैं। देखो, अगर हम कहते हैं कि कार्बन का एटम है, तो फिर हमें फिर माइंड में आ जाता है कि कार्बन की क्या क्या खसूसियात हैं, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ज़्यादा होने की वजह यही है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। देखो, जब भी कोई एटम हमारे जहन में आता है तो उसकी खसूसियत हमारे जहन में आ जाती हैं। तो एटम से अगर छोटे लेवल की बात करें तो उसमें आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा जो छोटे होते हैं इलेक्ट्रिनो, प्रोटीनो एंड न्यूट्रिनो एंड सो ऑन। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सब यूनिट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर फिर एटमों तक आ जाता है। और एटमों की हमने पढ़ा था कि 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें जो 6 हैं वो जो है 99% हिस्सा बनाते हैं, और जो बाकी हैं 10 बच गए तो वो 1% हिस्सा बनाते हैं बॉडी का। इसके अलावा है मालिक्यूल। तो हमने पढ़ा था कि ये जब एटम कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मालिक्यूल बनते हैं। तो हम हमारी जो लाइफ है वो जो है एक से ज़्यादा एटम यानी कि मालिक्यूल्स का मजमूआ है। तो इसमें एक जो मालिक्यूल होता है उसमें एक से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो लेवल है मालिक्यूलर लेवल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास। इसीलिए जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वही बायो मालिक्यूल के नाम से होगा। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है माइंड में? नहीं नहीं, कंटिन्यू। आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है सेलुलर लेवल। देखो, जब हमारे पास मालिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनलीज बनती हैं। हमने पढ़ा था कि अब जो ऑर्गेनलीज हैं सेल के अंदर, वो समझ लो एक लेबर है। लेबर समझते हो आप? हाँ, मजदूर। हाँ, मजदूर। ये समझ लो कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपरेटिस है, वो समझ लो एक किस्म की सेल की लेबर है जो कि मिल के पूरे सेल का इंतज़ाम चला रही है। आगे समझ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है ये भी किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि लाइव कंसीडर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये जिंदा है। तो इसको कहते हैं सेलुलर लेवल, यानी कि सेल का जो लेवल है। और अब हमें पता है कि सिंगल सेल ही पूरा कभी कभार पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे कि हमारे पास किसकी मिसालें, बैक्टीरिया की ले लें, क्लेमाइडोमोनास की आप ले लें, और सो। ठीक है। ऑल ट्रू सेल्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कवर्ड होते हैं। और जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्दर जो है मजीद। आवाज नहीं आ रही सर।
मैंने कहा कि अगर आवाज कट रही है, स्क्रीन शेयर होना भी बंद हो गई है। देखें ये आपका कोई नेट का इशू होगा। अगर जहाँ पे कट भी जाती है तो आप हैंड रेज कर दिया करें, हेलो। बल्कि आप इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है मैंने ये बताया हुआ है कि जितने भी सेल्स हैं वो जो है उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि ये प्लांट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे एक मज़ीद एक वाल होती है जिसको सेल वाल कहते हैं। तो बहुत सारे सेल जो है बहुत सारे रिएक्शन कैरी आउट करता है, पोटेंशियली कैपेबल होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन के। सिंगल सेल भी जो है ना सेल्फ रिप्रोड्यूस हो सकता है। बैक्टीरिया के एग्जांपल ले लो। अब आवाज़ क्लियर है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आप आवाज़ क्लियर है। अच्छा, बात क्या ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। इसके बाद आता है हमारे पास टिश्यू लेवल। देखें हमारे पास जो टिश्यू लेवल है ये ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो कि स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं और एक ख़ास काम को जो है अपने ज़ुम्मे ले लेते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, तो उस चीज़ को, उस स्ट्रक्चर को, उस लेवल को हम टिश्यू लेवल कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बोन्स के जो टिश्यू हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, और हमारी स्किन के जो टिश्यू हैं वो एपिथेलियल टिश्यू हैं, मसल्स के टिश्यू मसल टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम की जो टिश्यू हैं वो नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल जब आपस में एक सिमिलर सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स या नर्व आपस में कंबाइंस होते हैं, फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। तो ये था हमारे पास टिश्यू लेवल। अब आ जाए आर्गन लेवल की तरफ। देखें जब मैंने बताया था कि सिमिलर सेल्स मिलेंगे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यू बन जाएगा। इसी तरह जब आर्गन्स मिलेंगे, आर्गन और यानी कि सिमिलर टिश्यूज मिलेंगे और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आर्गन्स कहेंगे उनको। तो आर्गन जो है सेवरल काइंड्स ऑफ टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, और इसके अलावा जो है सेवरल काइंड्स ऑफ टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं आर्गन। एनिमल्स के अंदर जो आर्गन्स हैं डिफरेंट टिश्यू से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टोमिक की अगर बात करें तो इसी के अंदर नर्वस टिश्यू होते हैं, ब्लड टिश्यू होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, और लॉस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं। तो हमारा जो आर्गन है अब इसमें डिफरेंट किस्म के आपको टिश्यू देखने को मिल रहे हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं स्टोमिक का, यानी कि मैदा बनाया हुआ है। इसमें देखो आप ब्लड भी है, इसमें कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है, लॉस कनेक्टिव टिश्यू भी है, और स्मूथ मसल टिश्यू भी है। इसके बाद आ जाओ आर्गन सिस्टम लेवल पर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स जो हैं वो उनके अंदर आर्गन जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और फिर क्या बन जाता है? आर्गन सिस्टम। या आर्गन सिस्टम को ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ आर्गन दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट अ ब्रॉड सेट ऑफ फंक्शन। यानी कि जब बहुत सारे आर्गन्स आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम बना देते हैं कि जो कि एक बेहतरीन यानी कि सेट ऑफ फंक्शंस होता है, वो कहलाता है आर्गन सिस्टम। तो इसके लिए हमारे जो ह्यूमन के अंदर कुछ सिस्टम है जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इस वक्त एग्जांपल आपको जो नज़र आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास स्टोमिक मिल जाता है आर्गन, लीवर मिल जाता है, गॉल ब्लेडर मिल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाती है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाती है। देखो अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक सिस्टम चला रहे हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। Some of the organ in the digestive system are the stomach, liver, small intestine and so on. एंड पेंक्रियाज भी इसी के अंदर शामिल है। अब आ जाओ ऑर्गेनिज्म लेवल पर। देखो
ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस एज अ कॉम्प्लेक्स सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट। देखो आप जो ऑर्गेनिज्म लेवल है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि जो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होता है। आप यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल स्ट्रक्चर्स मिलने के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन चुका है। वो अपने जो है डिफरेंट जो है फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। ਜਿਹੜੇ देखो ਖਾਸ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ we are ਜਿਹੜੇ multicellular ਕਲਮ ਮਸਲ organism की जाते in हैं that we are made of many highly specialized नमकदानी है मैं तक बदला रही है। देखें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं कि वी आर मेड ऑफ मैनी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सेल इन द ऑर्गेनिज्म। हम एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट किस्म टाइप्स ऑफ सेल से मिलके जो बना हुआ है और अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। देखें इसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं या इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक स्पीशीज बनती है। तो स्पीशीज की अगर डेफिनेशन देखो तो ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरेक्टिंग एंड ब्रीडिंग एंड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो अब जब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल आपस में मिलेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ऑल द बुल फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड, एक ये पॉपुलेशन होगी, कैन बी कंसीडर एज अ पॉपुलेशन ऑफ बुल फ्रॉग। ऑलराइट, देखो ये इसके अलावा जो है पॉपुलेशन जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में भी डिवाइड हो सकती है, जैसे कि पैक्स ऑफ वॉल्व्स, प्राइड ऑफ लायंस, कॉलोनी ऑफ आंट्स, सो एंड सो। इसके बाद आ जाओ कम्युनिटी लेवल पर। कम्युनिटी, इसके साथ आप डायग्राम्स को थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट पॉपुलेशंस मिली हुई है, जिसमें प्लांट्स की पॉपुलेशन है, डक्स की पॉपुलेशन है और इसके अलावा फिशेस की पॉपुलेशन है, सो एंड सो। तो डिफरेंट स्पीशीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे पास कम्युनिटी बनती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी पॉन्ड के अंदर जो स्पीशीज पाई जा रही हैं या किसी हम कह सकते हैं फॉरेस्ट की जो स्पीशीज हैं वो क्या हैं, हमारे पास कम्युनिटी है। अब आ जाओ इकोसिस्टम की तरफ। तो डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप ऑफ स्पीशीज एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच द लिविंग क्रिएचर इंटरेक्ट। तो अब इकोसिस्टम को यूं देख लो कि इसमें जो लिविंग यानी कि ये इंटरेक्शन है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट का, और किसके साथ भाई, लिविंग क्रिएचर के साथ। एग्जांपल है इकोसिस्टम की फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्रेरीज इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। इसके बाद आ जाओ बायोस्फीयर लेवल पर। देखो बायोस्फीयर इज द रीजन ऑन बिलो एंड अबव द अर्थ। देखें ज़मीन के से नीचे और ज़मीन के ऊपर जो स्पेस है, जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो स्पेस, वो प्लेस जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। लिविंग थिंग कैन बी फाउंड वेल इनटू द एटमॉस्फेयर, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस। देखो अब हम कहते हैं कि समंदर के तह से लेकर एटमॉस्फेयर की आखिरी हद तक जिंदगी पाई जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समंदर की तह से लेकर एटमॉस्फेयर की आखिरी हद तक क्या है, बायोस्फीयर है। एंड at least in some areas microbes live in rock several kilometer below the surface of the earth। अब कहीं कहीं पर रॉक्स के नीचे जो है कई किलोमीटर्स तक हमारे पास ये क्या रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं। तो that was the end of today lecture and the lecture name is biological organization which include the atomic level
molecular level, organelle levels, cell levels, organ levels, organ system levels, and organismic level or individual level, and population, community level, and biosphere level. Any questions you can leave in comment. और इसके अलावा मिलते हैं Hello. नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।